All right. Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 20. I request you all to switch on your cameras. Please keep your cameras on, right? All right. So today we are going to start chapter number 20. We are going to start a new chapter number 20, that is conjunctions. Those who are not sitting properly, please sit in the proper position. Either sit on table chair or sit with your fold legs. Now keep your legs crossed and sit down. Keep your backbone straight. Yes. Okay. So now we are going to start chapter number 20, conjunctions vocabulary, right? In today's session, we will be discussing the vocabulary part, and in upcoming sessions, we will be discussing what actually the conjunctions basically are. है ना, conjunctions क्या होते हैं, ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं. But today what we will be discussing the vocabulary part, right? चलिए start करते हैं. The first vocabulary we have is plenty of. PLENTYOF. Plenty of. Plenty of means what, dear students? More than enough. I think you might know this word plenty of का meaning क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना. बट इसके कुछ सिनोनियम्स हैं और ये बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब होती है, डियर स्टूडेंट्स. क्या होती है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है. इसका एक और सिनोनियम होता है एम्पल ऑफ. क्या सिनोनियम होता है इसका? एम्पल ऑफ. प्लेंटी ऑफ की जगह आप क्या भी लिख सकते हैं, एम्पल ऑफ भी लिख सकते हैं. और टू कीप इट इन माइंड, यानी कि इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. आपके फादर क्या लेके आ गए? बहुत सारी एप्पल्स लेके आ गए आपके घर पे. क्या लेके आ गए? बहुत सारी एप्पल्स लेके आपके घर पे आ गए हैं. तो वो बहुत सारी एप्पल्स आपको क्या बोलेंगे? आप उसको बहुत सारे को क्या बोलते हैं? एम्पल ऑफ. बहुत सारों को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पल ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, और या फिर मोर देन इनफ, यानी कि जरूरत से ज्यादा. ठीक है, तो एम्पल ऑफ भी आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं इमीडिएटली. IMMEDIATELY. Immediately. Immediately means what? Instantly. Immediately means what? Instantly. Immediately का क्या मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स? Immediately means instantly. 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 Okay, what does it mean now? एकदम से. ठीक है. While I was teaching, immediately student asked, और बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, इसको सिंपली इस तरीके से समझ लीजिए. इमीडिएटली मतलब एकदम से, है ना. एकदम से जब कोई एक्टिविटी हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली, राइट. तो इमीडिएटली मतलब क्या होता है? एकदम से किसी चीज का परफॉर्म होना है, किसी एक्टिविटी का होना, राइट. Okay, just a sec. Yes. Next word we have is calm. CALM, calm. So not showing anger means those who keep themselves calm. That means what? कि उनको anger आता तो है, उनको गुस्सा आता तो है, but they keep themselves calm. वो अपने आप को शांत रखते हैं, वो गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करते हैं. ठीक है. बट जनरली आपने देखा होगा कि अपने इफ थिंग्स डजंट गो इन अवर वे, है ना, जब हम जैसा सोचते हैं अगर चीजें वैसी नहीं होती हैं, तो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग एंगर, वी स्टार्ट गेटिंग एंग्री, है ना. हम लोग एंग्री होना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं. बट दोज who remain calm in that situation means those who do not show anger in that situation, जो गुस्सा शो नहीं करते हैं, जो एंगर शो नहीं करते हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में, उन्हीं को क्या कहा जाता है? काम पर्सनालिटीज कहा जाता है. CALM. काम मीन्स व्हाट? शांत स्वभाव. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा फेंट. FAINTED. फेंटेड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? फेंटेड. फेंटेड मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना. फेंटेड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बेहोश हो जाना. फेंटेड मीन्स व्हाट? लूज कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देना है, अपना जो कंट्रोल है खुद के ऊपर, वो लूज कर देना. तो चक्कर आते हैं तो बेसिकली क्या होता है बेटा? जब किसी किसी बच्चों को चक्कर आ जाते हैं तो उनका खुद के ऊपर से कंट्रोल फिनिश हो जाता है और वो वहां पे ही गिर जाते हैं. ठीक है, चक्कर खा के गिर जाते हैं. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? फेंटेड वर्ड यूज किया जा सकता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज यापिंग. येल्पिंग. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड व्हाट वी हैव? यापिंग. यापिंग मींस व्हाट? स्क्रीमिंग और अ शॉर्ट क्राइंग. बेसिकली आपने डॉग वगैरह को क्राई करते हुए देखा है, रोते रहते हैं जब, व्हेन डॉग क्राई, है ना, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? यापिंग बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं उस साउंड को? यापिंग. ठीक है. तो वेन एवर ए डॉग क्राइज, ठीक है, जब भी कोई डॉग रो रहा है तो द साउंड विच ही मेक्स, ठीक है, जिस तरीके वो साउंड निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? यापिंग कहा जाता है. ठीक है.
Okay, next word we have is cap. See, generally students in Bhilwara we do not have a trend of cap system. ठीक है, भीलवाड़ा में cap system काफी बड़ा या काफी मतलब बहुत ज्यादा normal नहीं है. But if you go to Delhi, Mumbai, Jaipur or some Bangalore or some those kind of cities, some metro cities, तो what is there? What the situation there? Cab is very normal thing, right? Cab is very normal. It's like taxis. ठीक है, तो वहां पे जो कार्स वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलता है, वहां पे कार्स वगैरह चलती हैं, और उन कार्स को क्या कहा जाता है? कैब कहा जाता है, टैक्सी कहा जाता है. सो इट इज अ सिनोनियम ऑफ टैक्सी ओनली. ओला उबेर तो आपने देखी होंगी, अगर आप जयपुर दिल्ली वगैरह गए हैं कभी, तो आपने ओला और उबेर देखी होगी, राइट? इवन उदयपुर वगैरह में भी है. तो ओला और उबेर ये सब क्या है? ये सब कैब सिस्टम ही है. ये सब क्या है? टैक्सी का सिस्टम है, इन विच यू कैन ऑर्डर और बुक योर कैब ऑनलाइन. ठीक है, ओला उबेर से आप ऑनलाइन अपनी टैक्सी वगैरह को ऑर्डर कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं. ओके, वर्ड नंबर 7 इज स्टेन्स. ठीक है, स्टेन्स मीन्स व्हाट? स्टेन्स मीन्स मार्क्स और स्पॉट. ठीक है, आपने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा बेटा. सर्फ एक्सेल के ऐड में क्या आता है? दाग अच्छे हैं. ठीक है, तो वो दाग क्या है बेटा? उन दाग को ही क्या बोलते हैं? स्टेन्स बोला जाता है. ठीक है, उस ऐड में भी ये वर्ड यूज होता है कि ये स्टेन जाएंगे कैसे, है ना? जब वो बच्चा अपनी ड्रेस बहुत गंदी करके लेके आ जाता है, तो उसकी मदर बोलती है कि ये स्टेन जाएंगे कैसे. स्टेन मतलब क्या है? कि ये जो दाग धब्बे इनकी ड्रेस पे लग गए हैं, तो वो जाएंगे कैसे? तो एक अनदर लेडी वहां पे होती है, वो क्या बोलती है? कि दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल से वॉश कीजिए और ये चले जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज वेरी फनी. एंड सो स्टेन इज बेसिकली मीन्स व्हाट? स्टेन बेसिकली मीन्स दाग और धब्बे. ठीक है, जो आपके क्लॉथ्स वगैरह पे गंदे हो जाते हैं, अगर आप प्लेग्राउंड वगैरह में खेलने जाते हैं या खाना खाते वक्त अगर आप वेजिटेबल वगैरह कुछ गिरा देते हैं आपके क्लॉथ्स वगैरह पे, तो जो मार्क्स बन जाते हैं, जो स्पॉट्स बन जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? स्टेन कहा जाता है. तो बेसिकली दाग और धब्बों को स्टेन कहा जाता है, राइट? ओके, मूविंग ऑन, वर्ड नंबर 8 वी हैव थ्राइस. THRICE, थ्राइस, THRICE. तो जनरली स्टूडेंट वेन एवर वी यूज 3 टाइम्स, है ना, किसी भी वर्ड, कोई भी एक्शन जब 3 टाइम्स हो रहा होता है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं थ्राइस, राइट? लाइक आई टेक माई मील थ्राइस इन अ डे, यानी कि मैं अपने मील कितनी बार लेता हूँ? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, राइट? तो थ्राइस हो गया, यानी कि 3 बार हो गया. तो वेन एवर यू मतलब डूइंग, मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग 3 टाइम्स, राइट? जब कोई भी काम आप 3 टाइम्स कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? थ्राइस बोलेंगे. ठीक है, आई प्ले पबजी थ्राइस इन अ डे. ठीक है, और आई प्ले, और विच आर गेम यू प्ले, राइट? PUBG, Free Fire or whatever you're interested in. I suggest you that do not play these games. It affects your brain very badly. So you should not play. Rest is your choice. Okay. So thrice basically means what? Thrice basically means performing any action 3 times. राइट, किसी भी एक्शन को 3 टाइम्स परफॉर्म करना है अगर आपको, तो उसके लिए आप थ्राइस वर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट? Word number 9 we have exclusive. Exclusive means what, dear students? High class और elegant, यानी कि जो बहुत ही रॉयल टाइप जो चीजें होती हैं, उनके लिए आप एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव सेल, right? Exclusive showrooms, right? So exclusive sales or exclusive showroom means what? High class quality की जो कपड़े हैं और high class quality की जो चीजें हैं, उनकी जो सेल है, उसको आप क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए exclusive यूज कर सकते हैं. ठीक है, इवन एलिगेंट वर्ड बेटा काफी अच्छा वर्ड है. इनको आप जो टॉप पर्सनैलिटीज होती हैं, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती है, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं दैट ही इज एलिगेंट पर्सन, एन एलिगेंट पर्सनालिटी, लाइक MS धोनी सर. ठीक है, विराट कोहली सर. दीज आर एलिगेंट पर्सनालिटीज. एलिगेंट पर्सनालिटीज मीन्स हाई क्लास, टॉप क्लास पर्सनालिटीज. Okay, so last word for today we have is afraid. 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 Afraid means what, dear students? Afraid means scared. Afraid means scared. Scared means डरा हुआ. ठीक है, इसके लिए एक और सिनोनिम्स यूज किया जा सकता है, दैट इज टेरिफाइड. ठीक है, डरा हुआ. जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. अफ्रेड, स्केयर्ड, टेरिफाइड. ठीक है, आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, राइट? अगर आपको डॉग से डर लगता है, तो यू कैन से आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, या फिर आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स. ठीक है, किसी किसी को डार्कनेस का फियर होता है बेटा, डार्कनेस से डर लगता है, तो दे कैन से आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम स्कैर्ड ऑफ darkness, right? So in this way you can use these vocabularies in your daily routine as well, right? Whenever you speak, right? So in your speaking you can use these words. This will help you a lot to improve your English, right? So that's all for today's session. That's all for vocabulary session. Thank you everyone for attending it. Bye bye, have a great day.